नमस्कार साथियों, आप सबों को VKY एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आज का वीडियो में हम देखेंगे कि पैरामेडिकल में ऐसे कौन से कोर्स हैं जिनका फ्यूचर में स्कोप अभी नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट ये सारे कोर्स कर चुके हैं और कर रहे हैं उनके द्वारा फीडबैक आया है कि सर, जो स्टूडेंट आगे इन कोर्सेस में एडमिशन लेने वाले हैं उनको ये बता दीजिए कि इन कोर्सेस में स्कोप नहीं है, तो इन कोर्सेज़ के पीछे उतना नहीं पड़े, क्योंकि इन कोर्सेस का जो गवर्नमेंट वैकेंसी होती है जॉब के लिए वो बहुत सारी कम आती है। साथ में ही अगर आप प्राइवेट में जॉब करोगे तो उसमें भी सैलरी आपको बहुत कम मिलेगी, 10 से 15 हज़ार। तो उसमें तो आज के टाइम में लाइफ स्टाइल आप उस प्रकार का नहीं जी पाओगे जो आप जीना चाहोगे। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि कौन से कोर्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होता क्या है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का काम क्या होता है। तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का काम ये होता है कि जब भी कोई सर्जरी होता है ओटी में, उस समय जो एनेस्थीसिया का डोज बनाया जाता है वो डोज एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन अब क्या होने लगा है कि अगर कोई सर्जन है तो वो एडवाइस कर देता है नर्स को या ओटी असिस्टेंट को कि आप इतना डोज बनाओ, क्योंकि अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि 5 ml 7 ml तक का डोज बनाना है तो वो कोई भी बना सकता है, ओटी असिस्टेंट या नर्स, क्योंकि उतना तो ये सीखने का चीज़ है, सीख के कोई भी बना सकता है। इसलिए इनका स्कोप अब ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि अगर वो अलग से एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन रखेंगे, नर्स रखेंगे, ओटी के असिस्टेंट को रखेंगे तो उनका खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए वो अब एनेस्थीसिया टेक्नीशियन को बहुत कम रखने लगे हैं। साथ में ही इसका जो वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर ओटी असिस्टेंट का 400-500 तक निकलेगी तो इसका जो सीट है वो 8 से 10 15 के बीच में ही निकलती है। आप पिछले साल भी उठा के देख लें तो 2022 से 23 के बीच में देखें तो झारखंड में एक बार ही एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आई थी वो भी सिर्फ 10 सीटों पे। तो इसलिए अगर ये कोर्स आप कर रहे हैं तो थोड़ा देख के समझ के करें। अगर अच्छे नंबर लाएंगे तो आपको और बेहतर कोर्स मिलेगा। जो दूसरा कोर्स है वो है ऑर्थोपेडिक्स। ये कोर्स के बारे में जानने से पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का, जो आई के डॉक्टर का असिस्टेंट रहता है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, जो कि आपको लेंस का एंगल सेट करता है, वो सारे काम जो करते हैं वो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट कर देते हैं। तो अगर कोई डॉक्टर के पास एक अच्छा जो ज़्यादा जानकारी वाला है उसे रखेगा या एक कम जानकारी वाले को रखेगा, तो जब सारा काम वो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट से ही करवा लेगा तो वो ऑर्थोपेडिक असिस्टेंट को क्यों रखेगा। इसका स्कोप हो सकता है बाद में हो, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका कोई स्कोप नहीं है। तीसरा कोर्स जो है ऑर्थोपेडिक प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन, ये टेक्नीशियन का काम क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। आप लोग देखते होंगे कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, पैर टूट जाता है या कट जाता है, उस समय जो उनमें जो आर्टिफिशियल पैर वगैरह जो लगाया जाता है, उस समय जो वो सारे आर्टिफिशियल बनते हैं, वो सारा जो तो इन सारे जो आर्टिफिशियल बनता है उन सब में ये सारे टेक्नीशियन यूज करते हैं, क्योंकि अगर कोई फैक्ट्री में बन रहा है तो उस फैक्ट्री में इन सबको अपॉइंट किया जाता है कि वो कि इनके पास ज़्यादा जानकारी होगा तो वो एक अच्छे से बता सकते हैं कि कैसे बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए। इसलिए अभी तो फ़िलहाल इंडिया में इसकी
उतनी कोई फ्यूचर है नहीं, क्योंकि जो भी आर्टिफिशियल है वह फॉरेन से ट्रांसपोर्ट करके मंगवाया जाता है, जिसके कारण अभी इंडिया में इस कोर्स का तो उतना कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हो सकता, लेकिन हाँ, इस कोर्स को करने से आने वाले समय में फ्यूचर है, लेकिन अभी इसका कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है। अगर हम चौथा कोर्स देखें तो ईसीजी टेक्नीशियन का कोर्स अच्छा कोर्स है, लेकिन इसका जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है उसमें बहुत कम सीटें होती है। साथ में इसकी हॉस्पिटल में भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हाँ, आप प्राइवेट खुद का आप एक पैथोलॉजी लैब बना के डॉक्टर से कंसल्ट करके कि आप मेरे पास पेशेंट भेजिएगा, तो आप इससे अच्छे खासे कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में अगर किसी को पेट में दर्द होता है, गैस होता है, तो तुरंत आप डॉक्टर लिख के दे देता है कि आप ईसीजी चेकअप करवाइए। तो अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट किए रहोगे तो डॉक्टर आपके पास भेजेगा। तो इस तरह आपके पास ईसीजी टेक्नीशियन में एक स्कोप है। साथ में अगर हम एक और कोर्स देख लें जो कि सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स है, जिसे हम ड्रग्स इंस्पेक्टर भी बोल सकते हैं। ये कोर्स को करने के लिए अभी तक मैंने जितना भी एडवाइस सुना है, ये लोग बोलते हैं कि ये कोर्स मत ही करो। साथ में अगर देखेंगे तो क्योंकि इसका जो वैकेंसी निकलती है वो गवर्नमेंट की तरफ से निकलती है, इसका प्राइवेट में कोई स्कोप नहीं है, खुद से भी कोई स्कोप नहीं है। क्योंकि इस सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो काम होता है कि अगर एक सर्कल है, उस सर्कल में 10-15 फार्मासिस्ट के दुकान है, दवा के दुकान है, वहाँ उनको जाके चेकअप करना होता है कि जो मेडिसिन वो बेच रहे हैं, जो मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं, उनका डेट एक्सपायर तो नहीं कर गया। साथ में देखेंगे तो ये सारे चेकअप करने का काम होता है ओटी असिस्टेंट का। इसलिए ओटी असिस्टेंट का कोर्स अगर आपको, क्योंकि सीट भी ज़्यादा नहीं निकलती है, अगर आप पिछले 4-5 सालों में देखें तो इसकी सीट बहुत कम से कम निकलती है। क्योंकि कितना ज़रूरत पड़ेगा एक सैनिटरी इंस्पेक्टर का, इसलिए इसका सीट भी कम निकलता है, इसमें स्कोप भी कम है। इसलिए अगर आप ये सारे कोर्स से अभी ना करें, अगर अच्छे नंबर पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर आएगा, तो आप अच्छे सारे कोर्स कर सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा बताएं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बताएं, जिससे मैं और सुधार करूं और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बता सकूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जोहार झारखंड।